हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे मनीषा स्टडी एग्जाम पे। आज हम साइंस के जो है कि टोटल 500 क्वेश्चन है साइंस का, हम जिसको पढ़ेंगे, लेकिन इस वीडियो जिसको कई वीडियो में कवर करेंगे। यदि आपको क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जाकर जुड़ जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते पहला क्या है कि डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो डेसिबल जो है वातावरण में ध्वनि को मापा जाता है। एम्पियर क्या मापने की इकाई है। तो एम्पियर जो है वो करंट मापने की इकाई है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या है। तो ये है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी। तो ये लागू की गई थी 1971 ईस्वी में लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं। तो वो तो कैलोरी में। अगला देखते हैं, विद्युत मात्रा की इकाई क्या है। तो वो है एम्पियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है। तो वो है डायोप्टर। अगला देखते हैं, कैंडेला किसका मात्रक है। तो ज्योति तीव्रता का है। अगला देखते हैं, जूल किसका इकाई है। तो ये ऊर्जा का है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, ल्यूमेन किसका मात्रक है। तो ये ज्योति फ्लक्स का है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है। तो ये रेडियो एक्टिव धर्मिता का है। और 12 देखते हैं, दाब का मात्रक क्या है। तो ये है पास्कल। अगला देखते हैं, कार्य का मात्रक क्या है। जूल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, प्रकाश वर्ष की इकाई क्या है। तो वो है दूरी। अगला देखते हैं, जड़त्व का माप क्या है। तो द्रव्यमान है। एंगस्ट्रॉम कैसे क्या मापा जाता है। तो तरंगदैर्घ्य मापा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण होती है। तो ये ब्रह्मगुप्त ने बताया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी होगी, तो वो घड़ी सुस्त होगी। अगला देखते हैं, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से किसका उत्पादन होता है। तो प्रकाशीय ऊर्जा का उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है। ऐसे पदार्थ में पाई जाती है तो वो स्थितिज ऊर्जा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा किस पर निर्भर करती है। तो ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण क्या होता है। तो लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है, इसलिए वो नहीं तैरता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेग, संवेग और कोणीय वेग कैसी राशि है। तो ये तीनों के तीनों जो है सदिश राशि है। 25वां क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, ऊर्जा कैसी राशि है। तो ऊर्जा जो है वो अदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, बल गुणनफल है। तो बल जो है F इक्वल टू होता है यम। F इक्वल टू ये होता है आपका F इक्वल टू यम में होता है। तो इसमें जो है कि F बल है आपका, यम द्रव्यमान है और ये त्वरण है। तो बल का जो गुणनफल होता है वो द्रव्यमान और त्वरण का होता है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित भार घट जाता है तथा मात्रा द्रव्यमान अपरिवर्तित रहती है। ये एक मतलब ये पूछा ये था कि जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित क्या होता है। तो उसके शरीर में क्या होता है जब कोई चंद्रमा पर उतरता है। तो उसका जो होता है कि भार घट जाता है और जो उसका द्रव्यमान होता है वो जो होता है वो चेंज नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है। तो वो होता है इनर्शिया, जड़त्व कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं। तो वो इनर्शिया का नियम या इसी जड़त्व का नियम भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, पारसेक किसका इकाई है। तो जो पारसेक है वो दूरी का इकाई है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, वायुमंडल के बादलों के तैरने का क्या कारण है। वायुमंडल में जो बादल तैरते हैं उसका क्या कारण है। तो वो डेंसिटी के कारण तैरते हैं, घनत्व के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है। तो प्लवन करते टाइम जो आइसबर्ग का भाग होता है वो 1/10 भाग जो होता है समुद्र की सतह के ऊपर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो क्या होता है। तो जो नाव होती है थोड़ी ऊपर की ओर उड़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, पानी का घनत्व तो अधिकतम होता है तो वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। अगला देखते हैं, वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहता है। तो वस्तु की मात्रा बदलते हैं तो जो उसकी डेंसिटी होती है वो अपरिवर्तित रहती है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, तैराक को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? क्योंकि वो समुद्री पानी का जो घनत्व होता है वो साधारण पानी से ज्यादा होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या में 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान कितना होता है? तो वो 2% तक बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलता है? क्योंकि जो उसका वायुमंडलीय दाब होता है वो कम होता है और उबलने का जो बिंदु होता है वो नीचे आ जाता है, इस कारण से होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोणीय संवेग और रेखीय संवेग के अनुपात की जो बीमा होती है वो कितना होती है? तो जो इनकी बीमा होती है m0l1t0 होती है। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज की क्लास का। लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है तो इस परिघटना का कारण क्या है? तो ये पृष्ठ तनाव के कारण ऐसा होता है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।